इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉल्स इन एरियर की। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है वो अमाउंट जो कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ये अलॉटमेंट पर भी हो सकता है और ये कॉल पर भी हो सकता है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? अकाउंटिंग दो तरह से हो सकती है, विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट या विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को खोलते हो तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करोगे, और जिस चीज पर नहीं मिला, अगर अलॉटमेंट पर नहीं मिला तो अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और कॉल पर नहीं मिला तो कॉल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। जैसे फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना? तो एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल अकाउंट। ये आपकी अकाउंटिंग होती है कॉल्स इन एरियर की। बाद में जाकर अगर कॉल्स इन एरियर मिल जाता है तो आप एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर आप बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले एंट्री बनाते हो तो इन दैट केस आप सीधा पहले ड्यू पूरे से करोगे, लेकिन जब आप रिसीव करोगे तो सीधा, जैसे अलॉटमेंट है तो सीधा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट उतने अमाउंट से कम कर दोगे जितना अमाउंट नहीं मिला था। तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलने की जरूरत भी नहीं है। अगर फ्यूचर में जाकर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट मिल जाता है तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल अकाउंट करके एंट्री बनाओगे। ठीक है ना? अच्छा जी। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का क्या कॉन्सेप्ट है? जब भी कोई शेयर होल्डर बाद में जाकर पैसे देता है तो फिर उसे कॉल्स इन एरियर के अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, एज पर द रेट स्पेसिफाइड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगर आर्टिकल में कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं है तब हम टेबल एफ अडॉप्ट करते हैं, और टेबल एफ कहता है कि 10% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट शेयर होल्डर से चार्ज करना होगा। ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो होता है वो कंपनी के लिए इनकम होता है, और कंपनी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करती है। ठीक है ना? उसको अदर इनकम में दिखाती है। वो एंट्री क्या बनाती है? पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंपनी एंट्री बनाएगी। कभी कभी कुछ किताबों में आपने देखा होगा कि 3 एंट्री भी बनाते हैं। पहले ड्यू करते हैं। ड्यू कैसे करते हैं? पहले शेयर होल्डर या मेंबर अकाउंट को डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट करते हैं, फिर रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मेंबर अकाउंट या टू शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? बाकी अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कॉल्स इन एडवांस की, और कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, और कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट की कैसे अकाउंटिंग होती है।